अच्छा जी, प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा है और इस दूसरे हिस्से में बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। ये सिलसिला जो है वो जारी रहा, माह मुबारक के अंदर भी सवालात मौसूल होते रहे। कोशिश यही होती है अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए, आबादी मसाइल के हवाले से बात होती है और दीगर मामलात पर। साथ साथ जो सबसे अहम इस वक्त मसला दरपेश है वो आपकी सेहत के हवाले से ही है, पूरी दुनिया को जिसका सामना है, कोरोना वायरस, जो अब हरफ आम है, लोग इससे वाकिफ़ हैं, जानते हैं ये क्या चीज़ है। बहरहाल इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं इसके ऊपर हमारी बात हुई है, मुख्तलिफ़ अमराज के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। और दूसरे सेगमेंट में अमूमन हमारे पास जो है वो मेहमान, हमारे स्केजुल गेस्ट होते हैं जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं सेहत के हवाले से, और ये सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तरीक़ाकार ये होता है कि ये नंबर स्क्रीन पे आपके चला दिया जाएगा। अच्छा, मुख्तलिफ़ नंबर से इसके ऊपर चलाए जाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ी सी तस्सीह कर दूँ, इस चीज़ को समझ लें कि ये नंबर स्क्रीन पर जब भी कुछ देर बाद चलेगा, जो सब्ज़ रंग की पट्टी होगी उसमें नंबर होगा, इसके ऊपर का कॉल अगर आप करेंगे तो प्रोग्राम में चल गया, ठीक है, तो इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और हमारे जो मौजूद यहाँ पे डॉक्टर या हकीम जो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाता है उससे आप सवाल करेंगे, बराह रास्त आपका सवाल शामिल किया जाएगा। और जो दीगर नंबर होते हैं वो हमारे मेहमान जो यहाँ पे डॉक्टर या तबीब होते हैं उनके ज़ाती नंबर जो है वो चलाए जाते हैं। तो अमूमन लोग होता ही है कि उनके ज़ाती नंबर्स पे कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि जी प्रोग्राम में बात करनी है। तो प्रोग्राम में जो अगर आप शामिल होना चाहेंगे तो उसके लिए जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है नीचे, इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसलिए आपके लिए लिख भी दिया है आगे कि प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ये नंबर आप इसके ऊपर कॉल कीजिए। और फिर आप प्रोग्राम में कॉल करें तो चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा, ये कि कॉल जब करें वो टीवी के ऊपर आप अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें। नाम नंबर जो भी है वो आप बाद में जब प्रोग्राम चले तो देख लें। जो बराह रास्त प्रोग्राम होता है इसमें आपकी कॉल बराह रास्त शामिल की जाती है, तो यहाँ पर हम आपकी आवाज़ सुनते हैं। आप फ़ोन से जिससे टेलीफोन से बात करते हैं उसी पर आप सवाल कीजिए, अपनी भी आवाज़ उस पर सुने, हमारी भी आवाज़ उस पर सुने। और जना मुख्तसर बात करें, अपना नाम सबसे पहले बताइए, अपने इलाके का नाम, शहर का नाम बताइए, या दुनिया में अगर कहीं पाकिस्तान से बाहर भी कॉल करें तो अपने उस मुल्क का नाम बता दीजिए, ये ज़्यादा आसान होगी। मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, अपने सेहत जो मसाइल है उसके हवाले से बात करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको बराह रास्त उसका जवाब देंगे। फिर आप वो टेलीफोन अपना बंद करके टीवी के ऊपर जवाब सुन सकते हैं। तो बिला ताख़ीर सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं हमारे वो तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें मैं यहाँ पर खुशामदीद कहूँगा। हकीम साजिद इस्लाम हमारे मेहमान हैं, उन्हें खुशामदीद। बहुत शुक्रिया साजिद भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए, और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बड़ी आपकी हमारी जो है वो आपकी खिदमत हासिल रही हैं। माह मुबारक के अंदर भी बहुत सारे सवालात मौसूल होते रहे, वो सिलसिला हमने क्योंकि तर्क नहीं किया वो आपकी सेहत के हवाले से, इसलिए वो अब जारी रहेगा। बहुत सारे पैगामात हैं, मैं सवालात देख रहा था जो पिछले हमारे प्रोग्राम में मौसूल हुए थे, तो वो आज भी शामिल कर लेंगे और आज के मौजू की तरफ भी आएंगे। जो हमने आज का मौजू रखा है इनफर्टिलिटी के हवाले से, बेऔलादी का जो एक मसला है इसको कैसे हल किया जाए, इसके ऊपर मैं चाहूँगा गुफ्तगू कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मौजू कुछ हसास है, थोड़ा हसास, बिल्कुल बहुत हसास मौजू है। ये वो मौजू है कि जिसके पीछे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो मुख्तलिफ शिरक में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, हसास मौजू है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया है कि औलाद देने वाला मैं हूँ, बेशक, और मैं जिसको चाहे बेटियाँ अता फरमाऊँ और जिसको चाहे बेटे अता फरमाऊँ। ऐसा ही है। अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो मोहताज नहीं है किसी की भी, बेशक। अगर वो देने में आए तो बगैर बाप के भी जो है। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात आपने। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक बेशक जिंदा मिसाल मौजूद है, पूरी हमारे दुनिया। पास कुरान पाक में बहुत सी ऐसी मिसाल मिलती हैं। लिहाजा हम तो एक शेर है जो मैं पढ़ दूँ तो अच्छी बात है कि ए शाफ़ी मतलिक हमें दस्ते शिफा दे, हम जिसको दुआ दें तो उसको शिफा दे। यानी कि शिफा तो मेरे अल्लाह पाक के ही ज़ात के पास, उसी के पास से मिलनी है। ठीक है जी। हम तो एक क्या बोलते हैं कि एक सुन्नत है, एक तरीका चलता आ रहा है अल्लाह ताला ने जो अपनी मखलूक के लिए दुनिया में भेजा है जी। तो लिहाजा ये जो मैं जो भी बातें करूँगा, इस इलाज जो हम ये इलाज करते हैं बेऔलादी का, अल्लाह ही शिफा देता है। कोई भी जो इलाज मुआलिज करता है अल्लाह ही शिफा देता है। तो ऐसे अल्फाज से डरता हूँ कि जो खुद ही में आ जाएं। बहुत अच्छी बात, ठीक है जी। और जैसे कि मौजू है बेऔलादी का, और हम कोई भी इंसान है शादी होने के बाद वो अल्लाह पाक की इस नेमत का बहुत ही जो है
क्या कह सकते हैं इसको कि तेज़ी के साथ है या बड़ी जुस्तजू के साथ अल्लाह तबारक व तआला से ये ख्वाहिश रखता है कि अल्लाह ताला इन जोड़ों को जो है अपनी नेमत या रहमत से नवाज दे, बेटा या बेटी अता फरमा दे। हर वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है, दादा दादी की भी होती है, नाना नानी की भी होती है, क्योंकि ये एक ऐसी मुक़द्दस किस्म की ख्वाहिश है कि बहसीयत मुसलमान भी जो है हम ये बात कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ने जो है दीन और दुनिया और आखिरत के लिए औलाद को एक बेहतरीन ज़रिया कहा गया है। ठीक है जी। अभी हम आते हैं कि जी ये एक बांझपन एक बीमारी है, औलाद का ना होना, जो औरतों में भी पाया जाता है और मर्दों में भी पाया जाता है। ठीक है जी। और इसकी वजूहात जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक औरत ही नहीं, मर्द भी है। ठीक। मर्द के अंदर मेरे पास जो केस आते हैं बेऔलादी के हवाले से, वो मैं ये कंफर्म बोल सकता हूँ आपको कि जितने ये मर्दों में आ रहे हैं इतने औरतों में आ रहे हैं। तनासुब बराबर है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। और मैं तो अभी ये ज़्यादा बोलता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से जो माहौल चल रहा है, लड़के आजकल के नौजवान लड़के जो हैं ख़ास तौर पे ये ज़्यादातर इस मसले में आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि हम लोग इस्लाम से साइड पे हट चुके हैं जी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और इसकी वजूहात भी यही हैं कि हमने दीन से दूरी हुई है, तो हम मुआशरे की गैर इस्लामी ऐसी चीज़ों के अंदर चले गए हैं जो हमारे बांझपन के अंदर आने के लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आराम से हम बांझपन के अंदर चले जाते हैं। और अल्लाह पाक खैर करे, आने वाली नस्लों को अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे। बहुत ज़्यादा परेशानी है और ऐसे गैर इस्लामी हरकत से दूर रहा जाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और आजकल आप जैसे देख रहे हैं कौन सी साइड पाकिस्तान ज़्यादा सर्च कर रहा है और जिसकी वजह से हमारा मुआशरा इसकी तरफ चलता ही जा रहा है। बात ये हो रही है कि इसके असबाब, बहुत से इसके असबाब हैं जो मैं प्रोग्राम के अंदर तो सारे बयान नहीं कर सकता हूँ। एक तो आपको ये बता सकता हूँ कि ये मौजू पहले भी एक दफ़ा रखा गया था और कुछ उसका हिस्सा बयान हुआ था। अभी मज़ीद हम इसको आगे लेके चल रहे हैं और हमारे पास बहुत सी तादाद है ऐसे पेशेंट की। प्रोग्राम के बाद बहुत से लोग आए हैं और बहुत से ऐसे हमारे पास लोग हैं जिनको हम रिपोर्ट्स का ज़रूर बोलते हैं और हम ये बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर जो है एजोस्पर्मिया हो, ओलिगोस्पर्मिया हो, स्पर्म की किसी भी तरह से मर्दाना या औरतों के अंदर जनाना या मर्दाना दोनों मैं बोल सकता हूँ, इसमें हार्मोन्स का मसला हो, औरतों के अंदर एग का मसला हो, माहवारी पीरियड का प्रॉब्लम हो, इसके अंदर लिकोरिया का मसला हो, अल्लाह के फजल करम से मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर मर्द और औरत दोनों का बिल्कुल अल्लाह के फजल से तसल्ली बख्श इलाज, तशखीस और इलाज है। ठीक। तशखीस के लिए तो एक ज़्यादातर हम रिपोर्ट्स भी करवा लेते हैं, सीमेंस एनालिसिस की रिपोर्ट करवा लेते हैं हम, उससे हमें वाज़ेह पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। और लेडीज़ का भी इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, कुछ करवाने के बाद वो कंफर्म हो जाता है। या लेडीज़ का वैसे नॉर्मल भी मसला नब्ज़ चेक करने से भी कंफर्म हो जाता है, साथ साथ डिस्कस से भी हो जाता है, क्योंकि औरतों में अल्लाह पाक ने जो एक खसूसियत रखी है पीरियड वाली, माहवारी वाली, तो वो उससे भी कंफर्म हो जाता है कि औरत के जो हैं साइकिल्स जो हैं वो किस तरह से हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर एक तो ये है कि कुछ वजूहात में मर्दों में बयान करता चलूँ, औरतों में भी वो कॉमन ही है, दोनों ही इसमें एक दूसरे को समझें। अच्छा, इसके अंदर बांझपन के अंदर ज़्यादातर आपने जिन चीज़ों से एहतियात करनी है ना, जहाँ औलाद नहीं हो रही है, ज़्यादातर एक साल जब गुजर जाता है तो मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों की आदत भी है, ताने भी देना शुरू हो जाते हैं, और इसलिए इसमें शर्माने की तो एक ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सबसे पहली बात, अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला होता है तो आप अपने मुआलिज से मशवरा करें। तो कुआरेपन के अंदर ये वजूहात भी आ जाती है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादातर धूप में काम करना, कोई चोट लग जाना,
चोट लगने की वजह से, जिसकी वजह से सेट्रोसेट्रॉन यानी कि जो हमारा एक टेस्ट होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ वेन ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है। मादा तौलीद जो है ना कहीं एक जगह पे रुक जाता है, वो प्रॉपर यानी कि जो कुदरती अमल है उस जगह के ऊपर जाने की बजाय जो है वो किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाता है। इसकी ये वजूहात है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा नफ्सियाती हो जाते हैं और हर वक्त दबाव में रहते हैं, स्ट्रेस की वजह से। जी, स्ट्रेस की वजह से वो अपने आप को जो है ना वो रिलैक्स रखें इस मामलात के अंदर, चिड़चिड़ापन से दूर रहें, घर का माहौल जो है वो खुशगवार रखें। ठीक है। जैसे मैंने पहले ही एक चीज़ का वाज़ेह कर दिया है कि इसमें अक्सर मैंने देखा गया कि औरत को ब्लेम कर दिया जाता है, औरत के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि जी ये औलाद नहीं जो हो रही, इसकी जो बड़ी वजह जो है जी ये औरत से नहीं हो रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गलत है बिल्कुल। औरत इसकी कोई औरत नहीं, ज़्यादातर मैंने देखा है तो इसकी प्रॉब्लम जो है वो मर्दों में ही है ज़्यादा। मर्द ही इसके अंदर 99% मैंने देखने में आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है जी। औरतों का जो मसला होता भी है वो बहुत कम होता है, जिसके अंदर जो मैं वजूहात बयान कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी साथ मैं बताता भी चलूँ। जैसे औरतों में रहम के अंदर सिस्ट बन जाती हैं, आम सी बात है, आजकल सिस्ट का बनना तो बड़ा मसला ही नहीं है। हमारी खुराक इस तरह की हैं कि खुराक में इस तरह की बेतदाली हम बोल सकते हैं, या इस तरह के हमारे जंक फूड जिनको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल के एक फैशन बना हुआ है कि जी बर्गर है, पिज़्ज़ा है, और बहुत ही ज़्यादा महीनों महीनों यही चले जा रहा है, इसके बगैर आपकी खुराक ही नहीं है। इसके अंदर कार्बोनेट तो मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ, और इसके अंदर आपने तली हुई चीज़ों से मना हो जाना है। किसी भी तरह से कार्बोनेटेड मशरूबात जो हैं, ख़ास तौर पे फैंटा, मरिंडा, ये मरिंडा तो बिल्कुल इसका दुश्मन है, फैंटा, मरिंडा बिल्कुल इस तरह, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कार्बोनेटेड में आती हैं, उसका आपने उस वक्त तक जब तक आपका इलाज चल रहा है इन चीज़ों से आपने बहुत एहतियात करनी है। आपका इलाज हो जाए फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम मना करते हैं जो भी, फिर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड नंबर पे मैं आपको इलाज के बारे में बताऊं कि हमारे इलाज के लिए आप हमसे किसी भी शहर के अंदर मेडिसिन मंगवा सकते हैं। ठीक हो गया। जो मेन चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अभी हम कराची में मौजूद नहीं हैं, ये जो हमारी मेडिसिन बनी होती है ये चारों मिजाजों के ऊपर काम करती है। हमारे अतिब्बा जो होते हैं, हर्बल के अंदर जो हम इलाज करते हैं, इसके अंदर हम मिजाज को मद्देनज़र रखते हैं। मिजाज को मद्देनज़र रखे बगैर हम बिल्कुल भी इलाज नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे हमें यह कंफर्म नहीं हो, मसला एक जैसा होता है, मेडिसिन हमें अलग अलग भी देनी पड़ती है मिजाज की वजह से, एक मिजाज की वजह से। तो लिहाजा ऐसे लोग जो हमसे बेऔलादी का इलाज करवाना चाहें, हमें अपनी रिपोर्ट्स भी बता सकते हैं वो। ठीक है। अब हम उनको अपने ज़ोफ़े बा के मुतल्लिक़ उनसे सवालात कर सकते हैं। उनकी क्वांटिटी जो है, जो मादा तौलीद की जो एक क्वांटिटी होती है उसके मुतल्लिक़ हम पूछ सकते हैं। हम उसकी थिक और थिन के मुतल्लिक़ पूछ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह के जो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम प्रोग्राम में लाइव नहीं बता सकते, उनकी मुबाशरत के मुतल्लिक़ हम उनसे फ़ोन के ऊपर पर्सनल बात करके उनकी मेडिसिन हम उस शहर में भिजवा सकते हैं। और ये औरतों के लिए भी हम भिजवा सकते हैं और मर्दों के लिए भी भिजवा सकते हैं। और मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर हमारी जो पाकिस्तान तिबी रिसर्च फाउंडेशन जो है, जिसके अंदर हमारे लोग मौजूद हैं, और जिसका एक और भी खुशी की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा जो हम एक ज़रा अभी क्लिनिकल ट्रायल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, बाकायदा हमने अपने इसमें शुगर के नुस्खे का भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान कर दिया है। हाँ जी। और पाकिस्तान तिबी रिसर्च फाउंडेशन के जो हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मराकज़ जो हैं वो कुछ गुजरांवाला, फैसलाबाद और आरफवाला के अंदर हमने फ़ाइनल कर लिए हैं। वहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें तैयार हुआ करेंगी, और हमारे तकरीबन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हर प्लेटफार्म से हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगह पर ये चीज़ें भिजवा सकें, जिनके अंदर वाजिपन भी होगा, गंजपान का आयल भी होगा। इसके अंदर हमारा शुगर के जो है, शुगर का जो कल से हमने हुक्मा को भी बोल दिया है, डॉक्टर हजरात को भी बोल दिया है कि आप अपने पेशेंट की HbA1c की रिपोर्ट करवाने के बाद हमसे रब्ता करें। ये हमारी क्योंकि एक तारफ़ी किस्म के कोर्स चल रहे हैं, तारफ़ी किस्म के कोर्स के अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी होता है, पेशेंट को भी होता है। हमें इससे एक ये होता है कि हमें बहुत सी एक वसी जो है
रेंज मिल जाती है, जिससे हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है कि जिन लोगों का हमने इलाज कर दिया है वो बिल्कुल तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जितने भी ज़्यादा पेशेंट हमारे पास होंगे इतना हमारा एक्सपीरियंस वसी होगा। अभी हम यासर भाई जी रिपोर्ट सीमेंस एनालाइज की रिपोर्ट के बारे में कुछ मालूमात अपने ऑडियंस को देते हैं। ज़रूर ज़रूर, क्योंकि मेरे पास जितने भी बचपन के पेशेंट बाहर से बात करते हैं, ये प्रोग्राम स्पेशली मैंने इसलिए किया है कि जो मुझे रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं मेरे से, मैं चाह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा इस चीज़ का बता दिया जाए कि कौन सी चीज़ें जो हैं सीमेंस एनालाइज के लिए ज़रूरी हैं, जो एक आप घर पे भी उसको देख सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से भी मशवरा करें, किसी हकीम से भी मशवरा करें, साथ आप खुद से भी थोड़ी उसके बारे में नॉलेज रखें। और ये मेरा प्रोग्राम अतिबा जो इसके बारे में मज़ीद मालूमात कुछ लेना चाहें, कुछ चीज़ें मैं बयान करूँगा, वो आप इसके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे। उसके बाद आप ये मुकम्मल चीज़ों को गौर व फिक्र करके फिर ही आप अपनी ट्रीटमेंट का एक प्लान फाइनल करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी और साथ ही आपके सवालात को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमाएं और उनसे गुफ्तगू हो रही थी आपके सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं। कॉलर्स का सिलसिला शुरू करेंगे। कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नुमान साहब, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी नुमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। क्या पूछना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो नुमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, दोबारा कॉल मिलाइए, ज़रूर जी बात करेंगे। जी साजिद इस्लाम साहब फरमाइए। अच्छा जी, एक ये है कि रिपोर्ट्स के बारे में बात चल रही थी। रिपोर्ट्स के में यानी कि एक तो मैं बताऊं कि एक प्रोग्रेसिव जो स्पर्म होता है, एक यानी कि जो बिल्कुल तंदुरुस्त किस्म का स्पर्म होता है, एक ही स्पर्म जो है वो औलाद पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कंसीवेबल होता है, ठीक है, कंसीव करने के लिए। क्योंकि एक इंसान के अंदर जो है एक दिन के अंदर मिलियन की तादाद के अंदर जो है ना वो स्पर्म बनते हैं। अगर आप सुबह की रिपोर्ट कराएं और फिर रात की रिपोर्ट कराएं, दोनों में आप ठीक है बहुत ही फर्क। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, हमको शामिल करेंगे नुमान साहब। जी नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नुमान साहब, क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि 7 साल मेरी कादू को हो गए थे। अच्छा। मैंने कहीं बहुत सारी जगहों से इलाज कराया, सीनियर से सीनियर डॉक्टर को मैंने दिखाया, अपनी वाइफ को भी, उसको भी इलाज भी कराया, बहुत इलाज कराया, यहाँ तक कि मैं पूरी उम्मीद था। लेकिन फिर एक डॉक्टर ने मुझे बोला आप बाप नहीं बन सकते। अच्छा। अशफाक के डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है। हाँ, चले इदारे का नाम ना लें, छोड़े, ऐसे ही बता दें आप। हाँ ठीक है। उन्होंने बोला कि आप औलाद नहीं हो सकती, आपको टेस्ट ट्यूब कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या नतीजा निकला बताइए? मेरी वाइफ भी रोने लगी। फिर हम लोगों को जो है हकीम साजिद इस्लाम साहब को किसी ने बताया, ठीक है, कि आप आखिरी दफा इनके पास चले हैं, आखिरी दफा इनके इलाज करा के देख ले, फिर अल्लाह ताला जो है बेहतर करेगा। मैं इस्तेखारा करके बाकायदा इनके पास गया। ठीक है। इनसे मैंने दवाई ली, अपनी भी ली, अपनी वाइफ के लिए इलाज चलता रहा। 3 महीने के अंदर यकीन करें, 3 महीने के अंदर अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। और चले, ये अच्छी बात है, बड़ी वाइफ की दवाई वगैरह लेता रहा, यहाँ तक कि एक इंजेक्शन तक आयरन का नहीं लगा मेरी वाइफ को, एक इंजेक्शन। अच्छा माशाल्लाह, चले ये अच्छी बात नहीं लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी दवाइयाँ मैं इनसे लेता रहा, माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी शफा दी है इनके हाथ में। 7 साल बाद मेरी औलाद हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, बहुत अच्छी बात है नुमान साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इनपुट दिया, ये अच्छी बात है। फैमिली को तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। और इसी तरह जिस तरह बिल्कुल मैं नुमान भाई को बहुत ही अच्छी तरह जानता भी हूँ, मेरे पास नंबर भी हैं, और अल्लाह पाक ने ही शिफा दी है, अल्लाह ही देने वाला है। और मैं फिर से दोबारा से ये बोलता हूँ,
और मैंने अपने जो मेरा एक इश्तिहार बना हुआ है, पोस्ट जो मैंने बनाई हुई है फेसबुक वगैरह पे शेयर करता हूँ, उसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि मायूस हजरात जो हैं अल्लाह की नेमत और रहमत से बिल्कुल भी नाउमीद ना हों। बिल्कुल ठीक है। ये मायूसी तो पहली बात है, बिल्कुल ही गुनाह है। बिल्कुल ठीक। और अगर आप मायूस हो गए, आप बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, वो कहीं से भी दे सकता है। आप कहीं पे चले जाएं, किसी कहते हैं जो जब शिफा अल्लाह तबारक व तआला देता है तो वो मट्टी, क्या बोलते हैं पंजाबी में, ये बोलते हैं कि सुहा की चुटकी, ठीक है ना जी। और कहते हैं कि कोई किसी मट्टी के ज़र्रे से भी अल्लाह तबारक व तआला शिफा देता है। बेशक। तो लिहाजा हम इलाज करते हैं, सिर्फ हम इतना ज़रूर देखते हैं कि जो हम इलाज का एक ट्रीटमेंट का एक प्लान कर रहे हैं, रिपोर्ट्स को, मरीज़ की तशखीस को देख के वो बिल्कुल उसके प्रॉपर उसी तरह होना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह के फजलो करम से किसी के साथ कोई भी चीटिंग वाला मामला जो है नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ रहीम यार खान से हैं, उनको हम शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या इसमें गिरामी नाम जनाब का क्या है? मोहम्मद उमर फारूक बात कर रहा हूँ रहीम खान से। जी उमर फारूक साहब, फरमाइए क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरा ना इस ये जो आज का मौजू है इससे हटकर सवाल है, मेरा दिल का मसला है। अच्छा, जरूर पूछें। वो पैदाइशी एक वाल तंग है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। तो मेरी एक उम्र थी, एज है अभी 22 से 21 साल के दौरान। अच्छा। तो हमें 16 साल की उम्र में मुझे पता लगा, 17 साल की उम्र में, कि मेरा ना पैदाइशी एक वाल तंग है, वाल बंद है। ठीक है। हाँ जी, एक पैदाइशी। फिर उसका हमने इलाज भी करवाते रहे, तो 6 माह बाद उसका चेकअप भी करवाते रहे। अभी डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा, 2 राय नहीं है आपके ऑपरेशन के अलावा। रात में सोते वक्त आपको, यानी वो अब हम शक्कर से ऑपरेशन करवाएंगे तो। अच्छा, रात में उमर फारूक, अब साजिद इस्लाम साहब सवाल आपसे करेंगे, ठीक है? आपको से 2-3 चीज़ों का सवाल लेना है, मुझे ज़रा बताएं कि एक तो आपको रात को सोते वक्त कोई मसला तो नहीं होता, सांस में कोई तकलीफ तो नहीं होती है आपको? समझ नहीं आ रही सर। अच्छा, हकीम साहब पूछे ना, रात को सोते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं है सांस लेने में? नहीं, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती, बस थोड़ा सा कभी कभी पेन होता है सीने में, साइड पर ना। हाँ जी। अच्छा, चुभन सी महसूस होती है? हल्का हल्का सा पेन होता है, जैसे ना कोई अंदर चीज चुभे वैसे होता है। अच्छा, बिल्कुल जी। इसके बारे में मैं आपको सिर्फ कुछ एहतियात बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ भी यहाँ बताने से पहले आपकी रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आपको भेजनी होगी, क्योंकि ये जो अंजाइना का मामला है, जो भी ये दिल के वाल्स का मामला है, इलाज में कोई बड़ा मसला नहीं है अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, लाइन, हाँ, टीवी के ऊपर सुन ले मेरी बात सुन ले। इलाज के अंदर इसमें कोई अल्लाह के फजल करम से बड़ा मसला नहीं होता। मेन चीज़ ये होता है कि इसमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड करें, रिपोर्ट मुझे सेंड करेंगे तो फिर मैं जो है आप मुझे अपनी लिपिड की भी सेंड करें। आपका हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, आपका HDL कितना है, LDL कितना है, आपका सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। आपने जो भी अपनी CT स्कैन वगैरह करवाया हुआ है आपने, वो मुझे आप रिपोर्ट्स की समरी सेंड करेंगे। प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लेंगे। इसके अंदर आपको बस सिर्फ इतना बताता चलूँ, आपने इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं वो आपके लिए सेब का सिरका, सेब, अदरक, लहसुन, अदरक की, पुदीने की और अनारदाने की चटनी, और इसके साथ साथ लहसुन का इस्तेमाल, ओमेगा 3 के अंदर आप जो चीज़ें आती हैं उनको इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके शरियानों में जमी हुई चिकनाई दूर हो। सरसों के तेल का खाने पकाने में इस्तेमाल करेंगे आप। ज़्यादा नबातात मतलब कि गोश्त वगैरह आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे, आपके लिए अच्छा है। सब्जियां इस्तेमाल करेंगे आप। आपने नबातात से जो है लेना है, आपने हैवानाती जो है चर्बी वगैरह इससे के नज़दीक कम जाना है आपने। और जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे, नबातात में आता है। और कुकिंग ऑयल वगैरह को फ़िलहाल ड्रॉप करेंगे आप, डालडा घी को ड्रॉप करेंगे। इन चीज़ों का जो मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों का आप खाना पकाना करेंगे। बाकी आप मुझे आप प्रोग्राम के बाद जो है वो कॉल करेंगे। बात हम कर रहे थे रिपोर्ट्स के बारे में, और मेरे नंबर पे भी कॉलें आ रही हैं प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जो है आप PTCL नंबर के ऊपर कॉल करेंगे, 021 के नंबर पे। ऐसा ही यहाँ पे जो मुझे मिस कॉलें आएंगी, मैं प्रोग्राम के आधे घंटे के बाद आपसे लाइव। अच्छा, कोयटा से कॉलर है, उनको शामिल करें आपकी इजाज़त से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा अपना। परवेज़ अली। परवेज़ साहब, सवाल पूछिए।
सर मेरे बाल गिर रहे हैं कोई 3-4 साल से। उम्र कितनी है? जी उम्र कितनी हो गई? उम्र मेरी बस 29 है या 30 है इसी। अच्छा, 29 और 30 के बीच में, ठीक है। इसके अलावा कोई मसला और मेरे पाँव में गरमाइश है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। अभी जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, आप टीवी के ऊपर जवाब सुने जी। ठीक है जी। एक तो आप शरबत बजूरी का इस्तेमाल करें, अपने जिगर की हरारत को जो है ना इतदाल के ऊपर लेके आएँ, ठीक है। इससे पाँव का जलना इंशाल्लाह आपका कम होगा। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपकी डिहाइड्रेशन को ख़त्म करें और आपके जिगर को इतदाल के ऊपर लेके आएँ। सेकंड नंबर पे आप के बाल जो गिरे हैं, बालों के मुकम्मल गंजपन के लिए भी मेरा ऑयल रिगेनी हेयर ऑयल 100% है, 110% है। बहुत ही अच्छे नताइज अल्हम्दुलिल्लाह उसके हैं और आप बिल्कुल हमारे से तसल्ली से मंगवा सकते हैं। और मैं अपने ऑडियंस को, अपने नाज़रीन को, अपने व्यूअर को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला किसी तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं है मेरी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। बिल्कुल रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत के लिए हम हिकमत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ साथ दे ही रहा है। तो आप ये हमारा ऑयल मंगवाएं, रिगेनी हेयर ऑयल, हम आपको वहाँ पे भेज देंगे। व्हाट्सएप के ऊपर हमें अपना एड्रेस भेजें या SMS करें, आपको कोयटा भिजवा देंगे। कोयटा अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। अभी हम रिपोर्ट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ज़रूर। अच्छा, बात ये हो रही थी कि एक जो तंदुरुस्त इंसान होता है उसके जो मादा तौलीद, अगर एक भी स्पर्म उसका एक्टिवेशन में आता है। हाँ। जी, कॉल बात मुकम्मल कर लीजिए। जी, कॉलर को शामिल कर लीजिए। चले, गुजरांवाला से कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जनाब, क्या नाम बताइएगा? जलील अहमद। जी, पूछिए जमील अहमद साहब, सवाल पूछिए जमील साहब। जी, मेरी वाइफ को ना शुगर है, शुगर। अल्लाह खैर करेगा। 325 शुगर है। ठीक है, हेपेटाइटिस दोनों इकट्ठे हैं। इसके ठीक है। बारे में जरा पूछना था। अच्छा जी, हकीम साहब सवाल पूछना चाहेंगे? प्रोग्राम दे रहा है ना, पता चल रहा है कि गुजरांवाले में आपके को है जो चाह वगैरह। हाँ जी, ठीक हो गया जी। अभी आपको जवाब देते हैं, ठीक है जी। जी, गुजरांवाला के अंदर ही मेरी जो है पाकिस्तान तिब्बी रिसर्च फाउंडेशन जो हमारी है, डॉक्टर तनवीर भट्ट साहब मेरे साथ यहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं और फैसलाबाद की जिम्मेदारी उन्हीं के सेटअप में है। आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा और मैं आपको भट्ट साहब का फ़ोन नंबर दूंगा। आप गुजरांवाला से जो है भट्ट साहब के पास जाके आप, क्योंकि जब करीब होंगे तो आप वहाँ पे ही भट्ट साहब से जाके चेकअप करवाएंगे और वहाँ से इंशाल्लाह दोनों चीज़ों की आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलेगी। जैसे हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन का मैंने कहा कि अगर हम एक मरतबा कर देते हैं, हम अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की ज़ात के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ गारंटी लिख के देते हैं कि ज़िंदगी भर आपका उससे आगे रिपोर्ट नहीं जाएगी। फिर उसका इलाज करके उसको लेके आते हैं वापस, यानी कि आपका हेपेटाइटिस सी में जो है हम आपकी एंटीबॉडी PCR जो है उसको नेगेटिव के ऊपर लेके आते हैं। इस तरह का हमारा इलाज है। और शुगर के लिए भी मैं आपको वही रिकमेंड कर दूंगा, शुगर इंसुलिन हो आपको, यहाँ तक के यासर भाई टाइप 1 के पेशेंट जो मैं नामुमकिन समझ रहा था कि मेरे ऐसे शुगर के पेशेंट जिनको आप ज़रा रेशो सुनेंगे क्या चल रही है इंसुलिन की, 65 सुबह, 55 दोपहर, 45 शाम। आप मुझे बताएं ये बंदा टाइप 1 का नहीं है तो किसका है? इनको भी लगाने के बाद भी इनकी शुगर 350, 250 इतनी थी। लेकिन ये हमारा उन्होंने कोर्स इस्तेमाल किया, जबकि मैंने कहा कि जी आप टाइप 1 में हैं, हम रिस्क ही नहीं लेते हैं। वो बोलती हैं आप साजिद भाई शुरू करें, हमारा जो है ना अल्लाह पाक शिफा देने वाला है। और मैं खुशी के साथ बोल सकता हूँ कि उन्होंने कल सुबह की मुझे कॉल थी, उनको कल सुबह उन्होंने मुझे नींद से उठाया और उन्होंने कहा कि हमारी 105 तक की शुगर आ रही है, 105 तक की, और हमने अपना वो भी कम कर दिया। और मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इतनी आएगी, इतनी वो लगाने के बावजूद कि ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं मुझे मसला नहीं है, मेरे 1 माह की बजाय 2 माह लग जाएँ, 3 माह लग जाएँ, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक इसी से शिफा देगा। तो इंशाल्लाह बिल्कुल इस बात की हमें भी खुशी है कि टाइप 1 के लोग भी इसमें बेहतरी में आ रहे हैं। तो बहरहाल आप मुझसे जी बाद में रब्ता कर लेते हैं। अभी कुछ हम रिपोर्ट्स के बारे में बता देते हैं। तो रिपोर्ट्स में अगर मैं पूरी रिपोर्ट्स नहीं भी आपको प्रोग्राम में कॉलर एक और आ गए, ठीक है, एक आखिरी कॉलर को शामिल कर लेते हैं। बदीन से कॉलर हैं, तो कॉलर्स को शामिल करना क्योंकि ज़रूरी है जी। बदीन से कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब।
मलिक खान बदीन से बात कर रहा हूँ कि मेरी अम्मी, इनके जोड़ों को दर्द रहता है। जोड़ों का दर्द है, ठीक है। हाँ, और वो शदीद दर्द रहता है और चलने फिरने से भी मतलब गुरेज हो जाता है, पट्टों को दर्द शिकाव हो जाता है, जोड़ों का दर्द होता है। ठीक है। शुगर ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? उनका शुगर भी है। शुगर है? जी हाँ, शुगर भी है उनको। कंट्रोल रहती है शुगर? जी, तो शुगर कंट्रोल में, लेकिन कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। अच्छा, ठीक है, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान हमारे कॉलर थे, बदीन से कॉल कर रहे थे। इरफान जी। भाई, एक तो आप बिल्कुल मुझे तफसील से आप मुझे कॉल करेंगे 2 बजे के बाद। आज 2 बजे के बाद आपने खुद मुझे कॉल करनी है। अम्मी की मुझे आपने शुगर और की पूरी तफसील भी देनी है, और जोड़ों के दर्दों के लिए फिर मैं आपको, क्योंकि प्रोग्राम में आज के वक्त कम है इसलिए मैं कम थोड़ा बता रहा हूँ। हाँ। तो आप जो है मुझे ऐसे कीजिएगा, 2 बजे के बाद कॉल करें। मैं इंशाल्लाह आपको वैसे अभी भी कॉल करूँगा। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप रिपोर्ट्स भी सेंड करें, इरफान लिख के मुझे बदीन का सेंड करें। और इन जोड़ों के दर्दों के लिए इंशाल्लाह ताला हमारा प्रॉपर इलाज है, उसके लिए मैं बताऊंगा। बाकी अम्मी के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें सुन लें। अम्मी को जौ का दलिया इस्तेमाल करवाएं आप, साबूदाना इस्तेमाल करवाएं आप। अच्छा, आप 2 चम्मच जैतून के उनके खाने के अंदर डाल के सुबह या शाम में 1 चम्मच सुबह डाल दें, दोपहर 1 शाम, तो भी अच्छा है। जैतून का तेल इस्तेमाल करवाएं। बाकी कुछ जो मैंने चीज़ें पहले बताई हैं कि ऑयल कौन से इस्तेमाल करवाने हैं, जो मैं बेऔलादी के लिए बता रहा था, वो आप शुगर वाले पेशेंट भी इस चीज़ों के ऊपर ज़रा देखें। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम इसकी तरफ आते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास अब जो है कम रह तो गया। बात हो रही थी रिपोर्ट्स के बारे में। जी। इसके अंदर हर चीज़ को देखना पड़ता है रिपोर्ट्स के अंदर। जैसे इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको ज़रा शॉर्टकट से बताता चलूँ। इसके अंदर नंबर 1 के अंदर स्पर्म में जो है ना जी, हम देखा जाता है कि आपने कौन से लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाना है, ये भी ज़रूरी है। ज़रा अच्छी लेबॉर्ट्री का सिलेक्ट करें। इसके अंदर टाइम का होता है, ठीक है जी। जो आपका मेन सबसे बड़ा चीज़ है इसके अंदर, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने इसमें अब अब्सिनेंस जो यानी कि ऑफ टाइम है, यानी कि जो आपके अमल का टाइम है, आपकी मुबाशरत का टाइम है, उसके 2 दिन से लेके 7 दिन के अंदर अंदर ही आपने ये टेस्ट करवाना होता है। उसी की रिपोर्ट बेहतरीन आती है। वो उसी के दौरान के अंदर अगर आप रिपोर्ट करवाने से पहले इस चीज़ का भी ख्याल रखें, और कोई आप हकीम की किसी की मेडिसिन ले रहे हैं, हार्मोनल जो हार्मोन को डिस्टर्ब करती है, आप वो 2 दिन पहले छोड़ दें। कॉफ़ी पी के आप नहीं जाएंगे, 2 दिन पहले ही आप सिगरेट वगैरह छोड़ दें। कोई भी ऐसी जो गैर इस्लामी चीज़ें हैं जिसके अंदर शराब, कुछ अल्कोहल, इस तरह बिल्कुल आप इस्तेमाल करके नहीं जाएं अगर आपने अच्छे टेस्ट की रिपोर्ट लेनी है। ठीक है, निकोटीन किसी तरह का चाय पी के आप मत जाएं, फिर अपना जाके 2 दिन पहले ये चीज़ें आप तर्क कर लें जो हार्मोन को डिस्टर्ब करती हैं। नशा, अल्कोहल किसी भी तरह का वो आप तर्क कर दें, और सिगरेट ज़रूर छोड़ें जो बेइलाज लोग हैं। शराब नोशी, सिगरेट, इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाए, नहीं तो वो फिर अल्लाह से फिर उम्मीद तो रखें, लेकिन थोड़ा अपने इन चीज़ों को भी ठीक रखें आप। ठीक है जी। फिर सेकंड नंबर के इसके ऊपर आता है, टाइम के बाद आपका आ जाता है कि आपका ये जो लिक्विड है, जो आपका जो मादा तौलीद होता है ना, इसको 30 मिनट के अंदर अंदर ही कोई भी लेबॉर्ट्री इसका टेस्ट करती है। 30 मिनट के बाद ये पानी के अंदर तहलील हो जाता है। ये जेली टाइप होता है। इसमें ये 45 मिनट, 30 से 45 मिनट का टाइम इसमें होता है, लेकिन 30 मिनट बहुत ही अच्छा टाइम होता है। उसके ये जो है 30 मिनट जो लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि आपने इसके अंदर ही लेबॉर्ट्री वाले वो टेस्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। फिर अगर ये 30 मिनट के बाद पानी में तब्दील नहीं होता है, जेली की शक्ल में रहता है, तो भी इसमें मसला है। फिर पीएच का लेवल आता है। पीएच का लेवल आता है आपका। पीएच का मतलब अल्कलाइन को हम बोलते हैं, वो अल्कलाइन होना चाहिए आपका। 7.2 से लेके 8 तक होगा तो आप नॉर्मल के अंदर हैं। इसके अंदर टोटल स्पर्म ऑफ काउंटिंग देखी जाती है कि वो आपकी कितनी है। ठीक है, इसके अंदर जो है मैं आपको थोड़ा रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ मैंने लिखा हुआ है, उसको देख के मैं आपको बताता हूँ कि एक कलर होता है इसका, कुछ वो बीच में मैं ड्रॉप करके गया हूँ। कलर जो है अगर आपका वाइट से ग्रे के बीच में कहीं पे भी आ रहा है तो आप ठीक है। अगर वो येलो आ रहा है तो आपके अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई फंगस है, इसके अंदर आपका कोई मसला हो सकता है। अगर वो आपका रेडिश में आ रहा है, पिंक टाइप के अंदर आ रहा है, तो मतलब कि आपको प्रोस्टेट की भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जो खून आ रहा है उसके अंदर। ये चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है। तो अगर टाइम क्योंकि बहुत कितना है, खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, मैं 3 चीज़ों को आपको बता के अभी ख़त्म करता हूँ। आपने इसमें स्पर्म ऑफ काउंटिंग देखनी है, स्पर्म का काउंट देखना है, जो 20 से लेके
39% तक होना चाहिए। 39% है तो हमल हो सकता है। ठीक। इसमें हम लीनियर प्रोग्रेसिव जो हमारे ग्रेड 1 जो हमारा होता है, जिसको हम एक्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है, 32% होना इसके अंदर लाजमी है। आप रिपोर्ट के अंदर इलाज करने के अंदर हम सारे फैक्टर को मद्देनजर रख के ही ट्रीटमेंट करते हैं। पस सेल को देखा जाता है, सिर्फ आप काउंट के ऊपर नहीं जाएं, आप हर चीज को मद्देनजर रखेंगे तो कामयाब होंगे। जिस रिपोर्ट के अंदर पस सेल मौजूद हैं, जो 2 से लेके 0 से लेके मैं 4 तक भी बोल सकता हूँ, चलो 4 तक भी हमने देखा है हमल हो जाता है। किसी के 6 से 8 हैं, 8 से 10 हैं, 10 से 12 हैं, बिल्कुल भी पहले आप अपना इसका इलाज करवाएं, फिर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी उम्मीद भी रखें साथ। तो इस चीज़ों को मद्देनजर रखेगा। मजीद प्रोग्राम में इंशाल्लाह, जो टाइम कम था, आगे आपको इंशाल्लाह एक निश्चित और इसके ऊपर रख लेंगे अगले प्रोग्राम में। जी जी, ये प्रोग्राम रखेंगे और आपको मजीद इंशाल्लाह वसी टॉपिक है, इंशाल्लाह करेंगे बात। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया साजिद इस्लाम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हकीम साजिद इस्लाम यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। बहुत ही हसास मौजू, जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में इन्होंने कहा, इसके ऊपर हमने बात की और इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी। इजाज़त लेने का वक्त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।